Hello and welcome back to GV Educator. This is your educator Kami Pogo. Dear students, in our previous video, we have talked about the root and the stem. So in our today's video, we will talk about the leaf. So getting into the slides, देखिए, when we talk about leaves, उसका leaves का जो structures रहता है, let me take a highlighter. हाँ, so when we talk about leaf, जो leaf का जो structures रहता है, they are lateral and they are generally flattened and they are borne on the stem, है ना? मतलब ये जो लीफ होता है, उन लोग स्टेम में बोर्न होता है, स्टेम में इन लोग बनता है एंड जनरली देखा जाए तो फ्लैटन है, लेटरल रहता है ऐसे एंड दे आर डेवलप्स द नोट, जैसे हमने बताया था स्टेम के केस में, स्टेम प्रीवियस स्लाइड्स में। तो ये जहाँ पे जो एक्चुअली में जो लीव्स जो डेवलप होते हैं वो नोट्स में रहते हैं, दिस हियर ये आपका नोट्स होता है और यही से आपका लीफ निकल रहा होता है, ठीक है। द लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order। तो यहाँ पे आपको टर्म ध्यान में रखना वो है कि ये एपिकल मेरिस्टम्स, एपिकल मेरिस्टम मींस मेरिस्टम का ऊपर साइड, ठीक है, शूट है उस तरफ ऊपर तरफ, तो वो उस साइड में लीफ का ओरिजिनेशन होता है एंड देन वो उसका जो लीफ का अरेंजमेंट जब हम देखते तो दैट्स इन द एक्रोपिटल ऑर्डर, इन द सेंस दैट आपका जो ओल्ड लीव्स रहता है वो नीचे में बनेगा एंड जैसे आपका जो यंग लीव्स होगा, जो न्यू लीव्स होगा, दे विल गेट अरेंज्ड इन दी टॉप पार्ट, ऊपर तरफ आपका ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी आप सिर्फ ध्यान में रखने व्हेन वी से एक्रोपिटल ऑर्डर, जो आपका ओल्ड लीव्स होता है इट इज इन द बेस एंड जो यंग एंड न्यू लीव्स रहता है दे आर प्रोड्यूस्ड इन द अपर पार्ट, ओके। And these leaves are the most important vegetative organs for the photosynthesis. We know because क्योंकि जो leaf जो है वहीं पे हम लोगों का photosynthesis होता है and the food is prepared in that. A typical leaf consists of 3 parts. When we talk about leaves, उसमें 3 parts रहते हैं basically. सबसे पहले तो आपका leaf base रहेगा, second is your petiole and third is your lamina. तो देखिए ये आपका leaf base, जहां से एक्चुअली में जो नोड से जो एक्चुअली में जो निकाल रहा होता है दैट इज योर बेस, लीफ बेस, और यही पे आपका पेटियोल, दिस पेटियोल इज द स्टॉक ऑफ लीफ इफ वी से, ओके। ये लीफ का डंटी होता है, इसको पेटियोल बोलते हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो पेटियोल ये आपका लीफ का स्टॉक को बताता है एंड लेमिना, लेमिना तो कौन सा है, यही जो ग्रीन वाला पोर्शन जो फ्लैटेंड वाला स्ट्रक्चर्स है। The leaf is attached to the stem by the leaf base. वही तो बताया था, जो leaf है it gets attached to the stem by leaf base. Then MCQ में ऐसे कई बार सवाल कर देते हैं and we often underestimate, ठीक है। तो मतलब ऐसे छोटा छोटा चीज को हम लोग नहीं पढ़ते, बट MCQ में सिंपल होता है भाषा, बट उसको हम लोगों ने कई बार ऐसा होता है कि it seems very easy to it seems very easy to us when we study, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो मतलब समझ नहीं आते क्वेश्चंस कहाँ से आ गया, ऐसा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बुक में ही सब कुछ मिलेगा, बट द थिंग यू शुड डू इज टू रीड थॉरोली, ठीक है। तो जो लीफ होता है दे अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको स्टेप्यूल्स के नाम से बोलते हैं। दिस इज योर स्टेप्यूल्स, आपने कई बार देखा होगा लीफ में ये जो छोटा सा जो दिख रहा है। तो स्टेप्यूल्स क्या है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है बट वेरी स्मॉल इन साइज ना। तो ये कहाँ पे बियर होता है, आपका लीफ बेस में बियर होता है। सो व्हेन दे विल आस्क लाइक व्हाट इज लीफ जस्ट फॉर द 3 मार्क्स, तो आपको ये सुंदर सा जो नोट्स है इसको बता देना एंड देन ये फिगर ड्रॉ कर देना, ठीक है। यू सी ये वाला जो है आपका एक, दिस इज योर स्टेप्यूल्स। छोटा आपने कभी देखा होगा लीफ में, कभी एक बार देख के देखिएगा, ये जो छोटा सा रहता है ये जो आपका लीफ बेस हो गया, लीफ बेस से आपका निकल आता है दिस वन स्टेप्यूल्स, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। नाउ मोनोकोट जो लीफ रहते हैं, मोनोकोट जो प्लांट होता है उसमें जो लीफ का जो स्ट्रक्चर्स होता है, द लीफ बेस एक्सपांड्स into a sheet covering the stem wholly or
पार्शियली, ठीक है। तो मोनोकोट में जो आपका लीफ बेस जो होते हैं वो जो एक शीट की तरह एक पतला सा है, पतला सा करके वो कवर बना देते हैं। और वो जो स्टेम को कवर करता है, पार्शियली भी कवर कर सकता है या फिर होली मतलब फुल्ली कवर भी कर सकता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। एंड कुछ लेजुमिनियस प्लांट्स जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट पीस, है ना, मटर, तो जो उसका लीफ बेस जो होता है इट में बिकम स्वॉलन विच इज कोल्ड पल्विनस। ये देखिए, दिस इज योर लीफ बेस। ये लीफ बेस आपको स्वॉलन दिख रहा है, यू आर सीइंग द स्वॉलन पार्ट ऑफ द लीफ बेस, इसी को हम लोग पल्विस के नाम से बताते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक व्हाट इज पल्विस, what is pulvinus, sorry, what is pulvinus? Pulvinus is the swollen leaf base, सिंपल भाषा में। एंड जो पेटियोल जो होता है इट हेल्प होल्ड ब्लड टू लाइट, लॉन्ग थिन flexible petiole allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface, है ना। तो हम लोग को पता है लाइक पेटियोल क्या था, पेटियोल वाज योर स्टॉक ऑफ द लीफ। और अगर वो आपका जो पेटियोल जो है व्हेन इट गेट्स फ्लेक्सिबल, तो व्हेन देयर इज एन लाइक एयर करंट फ्लोइंग, ठीक है, विंड ऐसा कुछ आ गया तो मतलब फ्रेश एयर वो लीफ में आके चला जाता है, तो जिसके कारण उसको लीफ को भी एक कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है एंड द प्लांट रिमेन फ्रेश। मतलब लीफ का पेटियोल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल रहने से मतलब प्लांट को और हेल्दी वे में मेंटेन कर सकता है काइंड ऑफ। The lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. Obviously leaves में हम लोग ने veins and veinlets दिखते हैं, ठीक है। Suppose this is your leaf. Veins क्या है? Veins it is your, ये आपका veins midrib हो गया। This is your veins. ऐसे ऐसे करके निकाल रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। ये तो हो गया आपका पेटियोल एंड दिस इज योर मिडरिब जो एकदम सेंटर से पास होके जा रहा है, एंड दिस इज योर वेन्स, और ये जो वेन से निकला हुआ वापस जो वेन्स होता है दिस इज योर वेनलेट्स। देन देयर इज यूजुअली ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन व्हिच इज नोन एज द मिडरिब, वही जिसको हमने अभी बताया था, ये जो एकदम मिडिल से जो जा रहा है, ठीक है। Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water, minerals and food materials. तो ये जो veins जो हम लोग बार बार बता रहा था, the main purpose of the vein क्या है? The main purpose of the vein is like वो लीफ को एक rigidity देते हैं, है ना। लीफ पत्ता आप देखता होगा कितना सुंदर से ऐसे मतलब खोल के रहता है बिकॉज ऑफ दैट वेन, क्योंकि वो वेन भी मतलब लाइक यू कैन परसीव लाइक इट एक्ट एज अ काइंड ऑफ स्केलेटन टू द प्लांट, ठीक है। उसके बाद वही वेन्स के थ्रू आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फूड मटेरियल्स जो होते हैं वही वेन्स के थ्रू होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेनेशन? Venation it is the arrangement of veins and veinlets in the lamina of the leaf, ठीक है। तो ये सब जो दिख रहा है आपको दिस इज योर वेन्स, ये वेन्स। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लीफ में आपका वेन्स जो है ऐसा दिखने को मिलेगा, एकदम मतलब मिड रिब का अलग अलग पोजीशन से निकल रहा होगा। फिर कुछ ऐसा लीफ मिलेगा आपको where you will get to see that the veins they are arising from the same origin, like you know यहाँ से, and then another vein will arise from here of itself, and then from here another veins. You see the origin of the veins is the same but in here it's different. तो इसमें होता है क्या है देखिए, when the veinlets form a network the venation is termed as reticulate, जो कि हम लोग डाइकोट लीव्स में दिखने को मिलता है। डाइकोट लीव्स फॉर एग्जांपल लाइक पीपल लीफ which is very common, and another is mango leaf, ठीक है। there you will get to see such kind of रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे भी निकल रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से एक मतलब नेटवर्क टाइप से बन जाते हैं, तो इसीलिए इसको रेटिकुलेट वेनेशन बता रहे हैं, जो कि डाइकोट प्लांट में मिलता है, डाइकोट लीव्स में मिलता है। एमसीक्यू में कई बार सवाल आता है यहाँ से। एंड देन व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विदिन ए लेमिना द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल, और जो कि हम लोग मोनोकोट लीव्स में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पेडीफिल्ड में जो वो रहता है लीफ होता है उसका जो
पेडी चावल, एंड देन आपका ग्रास लुक में, मोनोकोट लीव्स लुक में देखा जाता है ऐसे वाला, ठीक है, मतलब एकदम पैरेलल, एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं करेगा, ये जो वेन्स होते हैं दे विल जस्ट पास पैरेलल टू ईच अदर, तो वो आपका मोनोकोट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक रह जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज योर टाइप्स ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीव्स में एक सिंपल लीव्स होता है एंड अनदर इज योर कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स, we say simple leaves when its lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib। कहने का मतलब है सिंपल सा, ये एक सिंपल लीफ हो गया, ठीक है, दिस इज योर मिडरिब। नाउ अगेन दूसरा आपका अगर इंसाइज होगा, यानी आपका ऐसे कुछ कट्स दिखने को मिलते हैं लीफ में, लीफ मार्जिन में, तो ये जो कट्स रहता है दे आर नॉट जॉइंट टू द मिडरिब, यू नो, मतलब ऐसा करके, ये देखिए माउस से आपका डायग्राम चल रहा है तो ये थोड़ा गंदा दिखता है, बट दैट स्टिल समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो लीफ का जो कट्स होते हैं व्हेन दे आर इनसाइज्ड, आई मीन, तो उन लोग का जो इंसेशंस होते हैं, जो कट्स होते हैं, वो लीफ जो का जो मिडरिप होता है उससे टच नहीं करते, देन इट इज योर सिंपल लीफ, ठीक है। नाउ व्हेन द इंसेशंस, ये व्हेन द कट्स आर जॉइंड टू द मिडरिप, तो इसको कंपाउंड लीव्स के नाम से जाना जाता है। देखिए दिस इज योर एग्जांपल, इसका जो कट्स रहता है वो उसका अलग से पेटियोल नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक कॉमन पेटियोल में मीट कर रहा है, दिस इज, ठीक है, ये जो कट्स होता है वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ए बड is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves। देखिए when there is bud present in a plant, तो वो बद कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेटियोल का कहाँ पे होगा, एक्सिल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो कंपाउंड लीव्स में जो लीफलेट्स रहता है, ठीक है, कंपाउंड लीव्स में जो लीफलेट्स रहता है उसमें आपका बड्स का एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। You see, this is also a kind of compound leaves। देखिएगा ये, now this will come under the two types of compound leaves। You see, the compound leaves may be of two types। पहला pinnately compound leaf and दूसरा palmately compound leaves। तो pinnately compound leaves में हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ लीफलेट्स देखने को मिलते हैं प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। तो ये आपका कॉमन एक्सिस है, नंबर ऑफ लीफलेट्स दिखने को मिलते हैं, ठीक है, कॉमन एक्सिस में बहुत सारा नंबर ऑफ लीफलेट्स देखने को मिलते हैं। द रैचेस व्हिच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ एज इन नीम। तो ये जो रैचेस है, दिस इज योर रैचेस, ये आपका मिडरिप को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी आई गॉट एंगेज। तो ये क्या बता रहा था, वेयर वाज आई, अच्छा रैचेस के बात हो रहा था। तो कॉमन एक्सिस, ये जो आपका जो स्टेम है, दिस थिंग इट एक्ट्स एज अ रैचेस इन द पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, और ये आपका मतलब लीफ का एक मिडरिप का काम करता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पल्मेटली कंपाउंड लीव्स, तो पल्मेटली कंपाउंड लीव्स में आपका बहुत सारा लीफलेट्स देखने को मिलते हैं, बट एट अ कॉमन पॉइंट, दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल में, जैसे कि आपका सिल्क कॉटन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एक पेटियोल का एकदम टिप है, टिप ऑफ द पेटियोल, यहां से आपका नंबर ऑफ लीफलेट्स निकाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो बहुत सारा लीफलेट्स निकालता है। आप इसको एक टपियोका प्लांट, नहीं, टपियोका प्लांट में भी देखने को मिलता है। सो ये है आपका, तो एग्जाम में लाइक एमसीक्यू में सवाल कर देगा लाइक नीम ट्री या फिर नीम लीफ, ये कौन सा टाइप्स ऑफ लीव्स के अंदर आता है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट कम्स अंडर पाइनेटली कंपाउंड लीव्स एंड नॉट पल्मेटली। डन। नाउ व्हाट इज फाइलोटैक्सी, सवाल कर देते हैं, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी क्या है, फॉर द 2-3 मार्क्स ऐसे सवाल कर दे सकते हैं। तो आपको समझना है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है। ये याद है लास्ट स्लाइड में हमने वेनेशन का बात किया था। व्हाट इज वेनेशन, वेनेशन इज योर अरेंजमेंट ऑफ veins and veinlets in the leaves, ठीक है, वेनेशन से वेन से वेनेशन। नाउ ये जो फाइलोटैक्सी है, ये आपका लीव्स का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांच, इसी को फाइलोटैक्सी कहलाता है। नाउ देयर आर यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, आई मीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फर्स्ट इज योर ऑल्टरनेट, सेकेंड इज योर ऑपोजिट, थर्ड इज योर होल्ड, ठीक है। तो जो ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी जो है, हम लोग कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वेरी दिस वन
यहाँ पे चाइना रोज, यस हिबिस्कस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वेरी कॉमन है ये, आप एक बार देखिएगा प्रैक्टिकली, आप देखिएगा तो और समझ आएगा इसको क्यों ऑल्टरनेट के नाम से दिया जा रहा है। तो इसका जो सिंगल लीफ होता है, इट अराइजेस एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। देखिए ये एक लीफ का पेटियोल है, यहाँ एक नोड है, फिर यहाँ एक नोड है, फिर यहाँ एक नोड है, मतलब इसका जो पैटर्न देखिएगा ऑल्टरनेट, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट करके ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट लीफ, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी के अंदर क्लासिफाई कर दिया। एंड अदर इन चाइना रोज हम लोग कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स में भी ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी देखने को मिलता है। सेकेंड इज योर ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी, वेयर द pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other, as in calotropis and guava plants, ठीक है। तो guava plants में आपने देखा होगा ये आपका alternate टाइप नहीं है, दिस इज योर ऑपोजिट, क्योंकि सिंगल नोड है और वही सिंगल नोड से आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल रहे दो लीफ, देन पेयर ऑफ लीफ आपका सेम नोड से निकल रहे बट इन द ऑपोजिट to each other, which lies opposite to each other। देखिए this is your guava, this is one node और यही नोड से आपका दो लीफ निकल रहे हैं which lies opposite to each other। फिर ऑल्टरनेट में क्या था, एक ही नोड से एक ही निकल रहा था, एक ही लीफ निकल रहा था, but still they were arranged in alternate order, I mean opposite to each other, ठीक है। And then if more than two leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorl, जो कि हम लोग एल्स्टोनिया में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे more than two leaves, ये आपका एक नोड है, this is your node, और यही नोड से अगर more than two leaves निकलता है और वो एक whorl फॉर्म करता है, this structure is your whorl, then it is your whorled type of phylotaxy, जिसको हम लोग एल्स्टोनिया में दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी यू नीड टू नो, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट व्हेन यू वांट्स टू आइडेंटिफाई कि प्लांट का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई प्लांट, इज इट ऑल्टरनेट लीफ फाइलोटेक्सी और इट इज ऑपोजिट फाइलोटेक्सी और इट इज अ whorled फाइलोटेक्सी, ठीक है। तो yeah, these all are the basic concepts you need to know। Okay, so this was all about our today's video, today's topic on the leaf। We talked about the arrangement of leaf, the types of leaves, the venations, ठीक है। तो सुंदर से नोट्स बनाइएगा एंड स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि अभी इलेक्शन शायद नेक्स्ट ईयर को है, तो आप लोगों का जो एग्जाम्स है वो शायद बहुत जल्दी होने का भी चांसेस रह जाते हैं, तो इसीलिए तैयारी अभी से कर लीजिएगा। मेक अ ब्यूटीफुल नोट्स ऑफ योरसेल्फ, है ना, खुद का हाथ से लिखा वाला नोट्स बनाओ और उसी को पढ़ते जाओ एंड रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड लाइक। थैंक यू।